कि जो पीने वाला जो पहले पी चुके, जो अब नए जनरेशन जो लड़के लोग आएगा उन लोग को पता नहीं चलेगा कि दारू क्या चीज़ है। और जो चोरी छुपी जो गांव में बनता है वो तो कहीं भी बनेगा भाई। जो है कोई भी आ जाए, वो पहले ज़माना से रूल है, वो बना के पीने वाला पिए पे बोलते ना, जूंगा मुँह से कभी नहीं छिड़ा जाता है पीने वाला को, वैसे ही ये चीज़ है। सब देसी दारू है। हाँ ये देसी, अच्छा, आप लोग में देसी, हमारा नेपाली। ये क्या है, ये जो हमारा देश ने बनाया है, जो इंग्लिश जो लिखा जाए वो विदेशी हो जाता है, जो देसी लिखने के बाद क्या है अपना देश इंग्लिश का। दारू में सबसे ज़्यादा किस दारू की सेल होती है, थोड़ा दिखाइए थोड़ा। दारू में तो सब कुछ सही अच्छा है। इस वक्त हम नेपाल के एक खूबसूरत जगह त्रिवेणी धाम में हैं और त्रिवेणी धाम के बाहर एक शराब की दुकान के बाहर मौजूद हैं। ये तस्वीर देखिए यहाँ पर। बिहार में शराब बंद है, नेपाल में शराब जो है लोग बड़े ही शौक से पीने आते हैं, खास करके बिहार के जो लोग हैं वो पीने आते हैं। और आमतौर पर नेपाल के जो बॉर्डर से सटे इलाके हैं बिहार और नेपाल के, वहाँ पर बिहार के जो लोग हैं वो ज़्यादातर शराब पीने के लिए आते हैं और फिर वापस जो है अपने घरों पर लौट जाते हैं। हम यहाँ पर हमारे साथ एक नेपाल के नागरिक हैं, बातचीत करेंगे हम उनसे। बिहार में क्या नाम है आपका? मेरा नाम है दिलीप कुमार थापा से। अच्छा, आप यही दुकान चलाते जी हैं? जी। अच्छा, ये बताइए कि बिहार में जो शराबबंदी हुई है तो उससे आप लोगों के व्यापार में कुछ फायदा हुआ उससे? नहीं, कुछ ऐसा फ़ायदा नहीं हुआ। पहले ओपन था तो ठीक था, अभी थोड़ा क्लोज होने के बाद क्या है, डरते हैं आदमी पीने के लिए हाँ। कि कहीं बिहार में जाके चेक ना करे मुख। तो इस कारण से वो पीते नहीं, बहुत कम पीते। जो रात को ठहरते वही लोग पीते, जो वापस जाने वाला नहीं पीते। तो मतलब जैसे बिहार के लोग यहाँ पर आते हैं तो कैसे मतलब आते हैं यहाँ पर पीने के लिए, मतलब पी के चले जाते हैं कि यहीं पे रुकते हैं फिर? रुकते हैं नाइट हॉल, जो पीने वाला होता है वो नाइट हॉल करते हैं, फिर सुबह फ्रेश होके फिर निकल जाते हैं। निकल जाते हैं। हाँ। अच्छा, बिहार में ऐसे भी जैसे वहाँ शराबबंदी है तो आप लोगों को क्या लगता है वहाँ की जो गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया है इसकी शराबबंदी रहेगा, हालांकि फिर भी जहरीली शराब कई बार कई जगहों पर मिल जाती है, लोग बना लेते हैं चुपके, सरकार कार्रवाई करती है फिर भी, तो आपको कैसा लगता है वहाँ का डिसीजन? आप लोग एज ए नेपाली नागरिक यहाँ पर कैसे कैसे सोचते हैं पड़ोसी देश के डिसीजन को? मेरे विचार में से तो जो बिहार सरकार ने जो किया वो अच्छा किया हुआ है। अब नया जनरेशन के लिए वो सही है, फ़ायदेमंद है। क्या होगा कि जो पीने वाला जो पहले पी चुके, जो अब नए जनरेशन जो लड़के लोग आएगा उन लोग को पता नहीं चलेगा कि दारू क्या चीज़ है। और जो चोरी छुपी जो गांव में बनता है वो तो कहीं भी बनेगा भाई। जो है कोई भी आ जाए, वो पहले ज़माना से रूल है, वो बना के पीने वाला पिए पे बोलते ना, जूंगा मुँह से कभी नहीं छिड़ा जाता है पीने वाला को, वैसे ही ये चीज़ है। इसमें कोई वो नहीं है। तो सरकार ने जो डिसीजन लिया वो सही है या? बेस्ट है एकदम। मैं तो सोचता हूँ हमारे नेपाल में भी होना चाहिए। आप तो रोजगार करते हैं सर आपका। रोजगार करते हैं, क्या करें, अब करना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो रोजगार करना ही पड़ेगा पेट पालने के लिए। लेकिन आप खुद शराब के दुकानदार होकर आप ऐसा कह रहे हैं कि शराब बंद होना चाहिए नेपाल में? वास्तव में तो क्या है, बंद होना चाहिए, क्योंकि नया जनरेशन के लिए फ़ायदेमंद है। हम लोग जो पुराना वाला जनरेशन जो पिया पी लीजिएगा वो तो बेस्ट है, वो लोग पी लिए, वो खराब ख़त्म ही हो गया आदमी। जो अब नया जो जनरेशन आएगा, बच्चा लोग को पता नहीं चलेगा कि दारू क्या चीज़ है, तो इसके लिए फ़ायदा होगा। मतलब नीतीश कुमार के मॉडल पर नेपाल सरकार को भी काम करना चाहिए। और लगभग करना चाहिए वास्तव में। अच्छा, करना चाहिए। अच्छा, अब हमको अब ये बताइए थापा जी कि जो बिहार से आइए, इधर इधर आइए ना, बिहार से जो लोग आते हैं आपके पास कौन कौन सी शराब की बोतल है, और बिहार के लोग जो है ज़्यादातर कौन सी शराब पसंद करते हैं जब आपके यहाँ आते हैं? कोई निश्चित नहीं है, कोई नॉर्मल दारू पीते हैं। ये तो एकदम पानी जैसा लग रहा है। हाँ, ये कौन सी शराब है? इसमें इसमें ये देसी दारू है, जैसे इंडिया में मिलता है ना बंटी बबली जैसे प्रकार का है ये भी। बट क्या है, इसमें क्या है, अल्कोहल बहुत कम होता है। इसमें टोटल 70% अल्कोहल होता है। कीमत कितनी होती है? ये टोटल इसका 40 रुपये इंडियन है। ये 40 रुपये इंडियन रुपीज से, और नेपाली रुपी से और नेपाली रुपये से 60 रुपये। 60 रुपया। और ज़्यादातर बिहार के लोग कौन सा शराब पसंद करते हैं, मतलब जो आप बेचते होंगे कि ज़्यादा? इसमें कोई बता नहीं सकते कौन कैसा पीते हैं, कौन कैसा है, वो आप अपना मर्जी है। वो कोई ये भी पीते हैं, कोई इंग्लिश दारू भी पीते हैं। पलपल है, पलपल है। ये इंग्लिश दारू है, देसी दारू है? ये देसी दारू है। ये देसी, हाँ, नेपाली दारू है। नेपाली दारू है। आप लोग बंटी पबली हो देसी दारू बोलते हैं, हम लोग ये नेपाली दारू। इसका प्राइस कितना रुपया होता है? इसका यही 40-50 रुपया है। इसका 50 रुपया पड़ता है इंडियन रुपीज। इंडियन रुपीज। अच्छा, और ये है एक ब्लैक जैक। है। हाँ, ये भी ये नेपाली दारू है। नेपाली है, 80 रुपये इंडियन पड़ेगा। अच्छा, ये सब देसी दारू है। हाँ ये देसी, आप लोग में देसी, हमारा नेपाली। अच्छा। ये क्या है, ये जो हमारा देश ने बनाया है, जो इंग्लिश जो लिखा जाए वो विदेशी हो जाता है, जो देसी लिखने के बाद क्या है अपना देश इंग्लिश का। दारू में सबसे ज्यादा किस दारू की सेल होती है, थोड़ा दिखाइए थोड़ा। इंग्लिश दारू में तो सब कुछ सही अच्छा है, रॉयल स्टेज भी बिक्री होता है, सब होता है, गोल्डन ओक, ब्लैक ओक, ये चीज़ ज़्यादातर
बिक्री होता है। नेपाली लोग भी वही ज़्यादा पीते हैं, सिग्नेचर हुआ, ये सब। ये बताइए, जैसे आप बेचते होंगे तो आपको तो आइडिया होगा कि जो बिहार से लोग आते हैं तो वो यहाँ पर ज़्यादातर देसी पीते हैं या इंग्लिश पीते हैं? इंग्लिश ज़्यादातर पीते हैं, कोई कोई, हाँ, जो अपना क्वालिटी के हिसाब से। हाँ। अब आपका औकात के हिसाब से आदमी वही हिसाब से ना पिएगा। आमदनी अट्ठानी खर्च रुपया कौन करेगा भैया। अच्छा ये बताइए, तो लोग पीते भी हैं कि ले भी जाते हैं? अभी तक तो लेके नहीं गए, ज़्यादातर पीते हैं तो होल्ड करते हैं, तो जो पीते हैं ले करके तो कोई नहीं जाता है? अरे आप लोग का वाइफ बहुत डेंजर होते हैं, कहाँ से लेके जाएंगे अच्छा, वो लोग? इंडियन की वाइफ बहुत डेंजर होती है। हाँ, डेंजर अच्छा, होती है। जब शराब पीते रहता है कोई बिहारी यहाँ पर आकर के, इंडियन लोग, तो कभी ऐसा भी होता है कि वो शराब पीने के बाद जैसे में दुख सुनाते हैं कि हमारे बिहार में बंद हो गया, या वाइफ से डर के पीने आए हैं? कोई कोई तो बताते हैं ऐसे कि इंडिया में, बिहार में भी लागू होना चाहिए, तो बट वो एक्चुअली में ठीक नहीं है। जो बंद किया वो सही है, बंद की आवाज़ सही है, एकदम बेस्ट है। ये एक बड़ी बात है कि क्या नाम आपने बताया? मेरा नाम है दिलीप कुमार थापा जी। दिलीप कुमार थापा जी। देखिए, ये इन्होंने इतनी बड़ी बात कही है, ये खुद शराब की दुकान चलाते हैं, बावजूद कह रहे हैं कि जिस तरीके से बिहार में शराब बंद है, वहाँ की गवर्नमेंट ने एक अच्छा फैसला लिया है, नेपाल में भी ऐसा फैसला लिया जाना चाहिए, यहाँ पर भी शराब बंद होनी चाहिए। ये खुद ऐसा कह रहे हैं, जबकि खुद शराब की दुकान चलाते हैं। और देखिए कितने मज़ेदार हम इनसे बातचीत हुई। इन्होंने बताया कि जो बिहार के लोग हैं, आते हैं यहाँ पर, शराब पीते हैं और यहाँ पे होल्ड करते हैं, अगले दिन चले जाते हैं। इन्होंने एक बात कही कि आपके यहाँ की जो पत्नियाँ होती है वो बहुत डेंजर होती हैं। अच्छा, यहाँ की पत्नियाँ डेंजर नहीं होती है? नहीं, हमारे में क्या है, पहले से रूल ऐसा आपकी वाइफ सिस्टम है रखा है। सामने? हाँ, उनसे बात कर सकता हूँ? मत कीजिए। अच्छा चलिए, ठीक है। तो आपकी वाइफ है यहाँ पर, और आप डरते कि नहीं डरते अपनी वाइफ से? नहीं, हम लोग नहीं डरते। नहीं डरते हैं। हम लोग क्यों, मतलब शुरू से कल्चर ही हमारा ऐसा है ना। हमारा कल्चर में क्या, दारू वारू चलता है। हाँ। जैसे पूजा पाठ में भी हमारा दारू कल्चर चलता है, इसलिए बड़ा चाड़ पर्व हुआ, दशहरा हुआ, ये चीज़ में क्या दारू होना ही चाहिए। अच्छा, साथ में पीते हैं? हाँ, साथ में पति पत्नी साथ में पीते हैं? पीते। पत्नी नहीं पीते, हम लोग हम पीते लोग पीते हैं, हैं। हाँ, लेकिन रोक टोक नहीं होती है। रोक टोक नहीं। चलिए, तो देखिए हम यहाँ पर नेपाल में थे और हमें बहुत ही खुशदिल इंसान, बहुत ही शानदार इंसान मिले, दिलीप थापा जी, और इनसे हमने बातचीत की और इन्होंने बताया कि किस तरीके से बिहार के लोग यहाँ पर आते हैं, शराब पीते हैं, चले जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, इन्होंने बिहार सरकार की सराहना की। उन्होंने कहा कि वहाँ शराब बंद है, ये एक अच्छी पहल है, नेपाल में भी ऐसी पहल होनी चाहिए।